वेलकम टू चैप्टर 2 ऑफ अवर केरला एडवेंचर। इस बार हमारी पहली डेस्टिनेशन है एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक पूरी कहानी है। जटायु अर्थ सेंटर, त्रिवेंद्रम से 48 किलोमीटर दूर। ये रोड ट्रिप ऑलरेडी एपिक जर्नी होने वाली है और फिर वहां से हम सीधा चलेंगे वारकला बीच, जो जटायु से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पर है। सो सीट बेल्ट लगा लो दोस्तों, क्योंकि ये सफर सिर्फ मंजिल तक का नहीं, रास्ते का भी है। तिरुवनंतपुरम से हमारी जर्नी शुरू हुई और लगभग 48 किलोमीटर की ड्राइविंग के बाद हम जटायु अर्थ सेंटर पहुंच गए, वो भी शाम के 3:30 बजे। पार्किंग से लेकर टिकट काउंटर तक का रास्ता इतना काम और सीनरिक था जैसे एक पीसफुल वाइब हो। और ट्विस्ट ये था कि मौसम भी हमारा साथ दे रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जो पूरे एटमॉस्फेयर को और मैजिकल बना दे रही थी। टिकट काउंटर पर जाके हमें पता चला कि यहाँ ऑप्शंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप केबल कार का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो 289 देने पड़ेंगे और उसमें 30 का विजिटिंग फी शामिल है। लेकिन अगर आप एडवेंचरस है और स्टेप्स चल के जाना चाहते हैं तो 325 में दोनों ऑप्शन मिलते हैं, ऊपर जाने का और विजिट का। तो हमने सोचा केबल कार लेते हैं, आफ्टर ऑल सीनिक व्यूज़ का मज़ा लेना बनता है। केबल कार के लिए ऊपर स्टेयर्स पर जाते वक्त हमने एक चिल आउट जोन देखा जिसमें गेम्स, फूड स्टॉल्स और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, एकदम स्ट्रेस बस्टर वाइब्स। लेकिन हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम जटायु के दर्शन करते हैं, बाकी बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और फिर जैसे ही केबल कार चलने लगी, ऊपर का व्यू एकदम ब्रेथटेकिंग था। बारिश की बूंदें और ग्रीनरी का वो कॉम्बो एकदम पोस्ट कार्ड परफेक्ट। हम बस वो सीन एंजॉय करते रहे और लगता था कि ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया है। आगे का सीन और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बात तो पक्की है, जटायु अर्थ सेंटर का एक्सपीरियंस आपको एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी और एनर्जी देता है। लेकिन ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इस जगह के पीछे एक कहानी है जो आपको रामायण के एरा में ले जाएगी। कहानी कहती है कि जब रावण सीता जी को हरण करके लंका ले जा रहे थे, तब जटायु एक बहादुर और समर्पित गरुड़ उन्हें बचाने के लिए सामने आए। जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन दुर्भाग्य से वो घायल हो गए और यह वही जगह है जहां जटायु जमीन पर गिर गए थे। उनकी त्याग और बलिदान को याद करने के लिए यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर बनाया गया है। इमेजिन करिए, एक बर्ड जो 200 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा और 70 फीट ऊंचा है। एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पर रामायण से जुड़ी एक और चीज है, एक छोटा सा मंदिर जहाँ आप श्री राम जी का फुटप्रिंट देख सकते हो। कहानी कहती है कि यहाँ श्री राम जी ने जटायु को मोक्ष दिया था। वो जगह देखकर एक अलग ही डिवाइन महसूस होता है। तो अभी के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चेंजिंग के साथ। स्टैचू के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, एक ऐसी जगह जो बारिश के मौसम में एक अजीब सी
अपनापन दे रही थी। हमने वहाँ एक एक प्याली चाय ली और उसकी गरम गरम भाप से लग रहा था जैसे मौसम और ज़्यादा दिलकश हो गया हो। सामने वो जटायु का शानदार स्कल्पचर, हवाओं में गुनगुनाता मौसम और दोस्तों के साथ वो चाय का सिप एक पल था जो जिंदगी के भीड़ भाड़ से दूर ले जा रहा था। वो एक चाय नहीं थी, वो एक एहसास था। आसमान से गिरती बूंदें जैसे कह रही थी जिंदगी के असली मोमेंट्स यही है, दोस्तों के साथ, एक प्याली चाय के साथ और एक कहानी के साथ। और तब समझ आया कभी कभी सब कुछ परफेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक चाय और अच्छे दोस्त काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों, जटायु अर्थ सेंटर की कहानी के बाद अब वक्त है इस सीनिक जगह की खूबसूरती को महसूस करने का। एंजॉय कीजिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स जो आपके दिल को छू जाएंगे और इस सफ़र को और यादगार बना देंगे। उम्मीद है आपने वो छोटा सिनेमैटिक शॉट एंजॉय किया होगा, क्योंकि अब हमारी जर्नी शुरू होती है वारकला की तरफ, जो यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है। रास्ता इतना स्मूथ था कि लग रहा था जैसे गाड़ी नहीं सपनों की तरफ बढ़ रहे हो। और जब फाइनली होटल पहुँचे तो फ्रेश होने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर ट्रिप की असली ट्रेडिशन मस्ती शुरू। Once more. Shit, once more. होटल में छोटी मोटी मस्ती और दोस्तों के पागलपन के बाद हमने डिसाइड किया कि नाइट लाइफ एक्सप्लोर करते हैं। वारकाला का नाइट सीन कुछ अलग ही लेवल का था। समुंदर की लहरों का वो सुकून, कैफेज की लाइट्स का मैजिक और हवा में वो चिल वाइब्स एकदम क्लासिक। इस जगह के वाइब्स वैसे है जो सीधा दिल को कनेक्ट करते हैं। यह रात सिर्फ आउटगोइंग नहीं थी, ये एक मेमोरी बन रही थी जो हमेशा याद रहेगी। शॉपिंग का शौक है तो वारकला में आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। हैंडमेड ज्वेलरी, आउटफिट्स और लोकल क्राफ्ट से भरी हुई शॉप्स आपका इंतजार कर रही है। और अगर आप फूडी है तो क्लिफ साइड कैफे जरूर एक्सप्लोर करें। मज़ेदार खाने के साथ बीच का वाइब एक अलग ही मज़ा देते हैं। और हमने ट्राई किया दार्जिलिंग कैफ़े, जो अच्छा था बट प्राइस थोड़ा ओवररेटेड था, सो यू कैन ट्राई इट। और सुबह आप समुंदर भी एंजॉय कर सकते हैं, जो हमने नहीं किया क्योंकि टाइम हो रहा था, हमें थेकड़े के लिए जाना होगा। रात की मस्ती के बाद अच्छे से सोकर एनर्जी रिचार्ज की और फिर ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट किया। होटल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हमारी जर्नी का अगला स्टॉप एलेपे। ये जगह अपने बैक वाटर्स और सीनरिक ब्यूटी के लिए मशहूर है। रेडी हो जाइए एक नई एडवेंचर के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्टे ऑसम, कीप स्माइलिंग। और अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं।